काफ़ी दिन से व्यूअर्स ये कह रहे थे कि सर आपके लेवल्स तो बहुत एक्यूरेट रहते हैं और उसमें कभी परफेक्ट रिवर्सल भी मिलता है, परफेक्ट ब्रेकआउट भी मिलता है, ब्रेकडाउन भी मिलता है, सब कुछ मिलता है अपने को। बट जब तक हम जज करते हैं, तब तक वो प्राइस निकल चुका होता है, तो उसको कैसे सॉल्व करें? ठीक है? देखिए, मैं अभी एक इंडिकेटर भी समझाऊँगा। मैंने बहुत बार ना अपने वीडियोज़ में वीडियो के थ्रू ही समझाया है, सेपरेट वीडियोज़ बनाने का मेहनत कभी किया नहीं मैंने। बट मुझे लग रहा है ना कि ठीक है, एक बार छोटी-सी सेपरेट वीडियो बना देता हूँ सो दैट एटलीस्ट कोई रेफ़र करना चाहे तो कर सकता है। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी एनालिसिस या कोई भी एनालिस्ट 50 टू 60% एक्यूरेसी के साथ ही बता सकता है। कोई भी इंडिकेटर आपको 50% 60% एक्यूरेसी ही देगा। वो ट्विटर पे और 90% एक्यूरेसी और 100% एक्यूरेसी वाला फ्रॉड की हम बात नहीं कर रहे हैं। जेन्युइन जो लोग ट्रेड करते हैं, कोई भी आपको ये कभी नहीं कहेगा कि उसकी एक्यूरेसी 50 टू 60% से ज़्यादा है। इनफैक्ट मैं बहुत बार खुद बोल चुका हूँ कि लेवल्स परफेक्ट होते हुए भी मेरे ट्रेड्स की एक्यूरेसी 60% ही है। और लेवल की एक्यूरेसी 1 साल में किसी को मुझे अब दोबारा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं। ठीक है? उसके बाद भी ट्रेड 60% ही करेक्ट होते हैं। बाकी 40% टाइम कौन बचाता है? स्टॉप लॉस बचाता है। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी इंडिकेटर, कोई भी एनालिसिस आपको 50% टाइम ही सही रिज़ल्ट देगा, बाकी 50% टाइम आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। ठीक है? अब जो हम लेवल्स डिस्कस करते हैं, उससे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या रिवर्सल आएगा। ठीक है? एक सपोर्ट से रिवर्सल आता है, एक बार सपोर्ट टूट जाता है, एक बार रेजिस्टेंस टूट जाता है, एक बार रेजिस्टेंस से रिवर्सल आ जाता है। तो ये चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कैसे करें? इसका सबसे सिंपल तरीका जो है, जो बेसिक है, जो कि आप मोबाइल ऐप पे भी लगा लोगे ना तो आपको हेल्प मिलेगा क्योंकि वो विज़िबल होता है। उसमें ना चेंजेस विज़िबल रहते हैं। ठीक है? तो वो समझाने की कोशिश करूँगा। बेसिकली एमएससीडी इंडिकेटर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है? तो अब आते हैं डिस्कशन पे। और एमएससीडी इंडिकेटर में आपको डिफ़ॉल्ट जो उसका 12 26 और 9 रहता है, वही आपको लगाना है। 12 और 26 बेसिकली ईएमएस हैं और 9 भी ईएमए है। जो फर्स्ट लाइन इसकी होती है वो 12 ईएमए का 12 एंड 26 ईएमए का डिफरेंस रहता है एंड जो सेकंड लाइन रहता है वो रहता है आपका 9 ईएमए। ठीक है? 9 ईएमए और यहाँ पे कैंडल अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो 5 मिनट का कैंडल ले रहे हैं। 5 मिनट का कैंडल का मतलब 9 कैंडल का एवरेज। ठीक है? उसके हिसाब से ही कैलकुलेशंस होते हैं। और ये जो नीचे छोटे-छोटे आपको बार्स दिखाई दे रहे होंगे ना, ग्रीन बार, रेड बार, ये सब जो बार दिखाई दे रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड हिस्टोग्राम। ठीक है? पहले मैं इसको ना थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ एमएससीडी को, तो आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। अब इसको समझने के लिए हमें क्या-क्या करना है? पहली चीज़ ये, जैसे हम जो लेवल्स डिस्कस करते हैं, हमारा फ्राइडे के लिए, कल के लिए क्या लेवल था कि 17,540 ऊपर में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है? मार्केट ऊपर खुला, ऊपर गया, लेकिन उसके बाद रिवर्सल आना चालू हुआ। वो रिवर्सल का सिग्नल आपको कहाँ मिला? एक तो रेजिस्टेंस है, ठीक है? तो रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, ठीक है? उसके वहाँ से आप रिवर्स करने वाले हो। प्लस एमएससीडी में भी आपको एक बियरिश क्रॉसओवर दिखा। ये व्हाइट लाइन किसी अगर आप ये डार्क मोड में है, कोई नॉर्मल मोड में करता है तो उसको ये ब्लैक लाइन दिखेगा। वहाँ पे ये क्रॉसओवर जब देगा, तो आप समझो कि रेजिस्टेंस से रिवर्सल क्लियर कट मिला है आपको, ठीक है? इसके बाद ये नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। ये बियरिश क्रॉसओवर भी इसने दिया। यहाँ पे ज़ीरो लाइन है। ज़ीरो लाइन के नीचे मतलब बियरिश क्रॉसओवर है, ठीक है? अब जैसे ही ये बियरिश क्रॉसओवर हुआ, आप देखो हिस्टोग्राम जो है इसके, ये जो रेड बार्स हैं, अचानक से बहुत फास्ट बढ़े हैं, जो कि यहाँ पे भी दिखाई देगा आपको, ठीक है? बट जैसे ही ये बार्स अब छोटे होने लग गए, ये ग्रीन कैंडल बन गया। इसका मतलब क्या है? यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है। तो ऊपर से ब्रेकडाउन आया, 460 जो हमने फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट बोला था, उसी के पास आके रिवर्सल देने लगा और हिस्टोग्राम भी आपको ग्रीन दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पे बुक करना है आपका ट्रेड। मान लीजिए ऊपर में आपने शॉर्ट किया है, तो यहाँ पे आपको बुक करना है। यहाँ लॉन्ग करना है क्या? नहीं, लॉन्ग का कोई सिग्नल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखो ये ऑलरेडी बियरिश ट्रेंड में है, उसका रिवर्सल है एंड देखो उसके बाद लॉन्ग का ट्रेड बना भी नहीं है, 10-12 पॉइंट का ही मूवमेंट ऊपर बना है, राइट? उसके बाद पूरे दिन इसी रेंज में चल रहा है, काफी देर तक इसी रेंज में चल रहा है, 460 के आसपास के रेंज में चल रहा है। जब ये हिस्टोग्राम्स बहुत छोटे दिखाई दें, तो आप समझ जाइए कि ये सारे हिस्टोग्राम्स इतने जो छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे आपको ये बता रहे हैं कि कोई एक बड़ा मूव मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है? अब बड़ा मूव किस डायरेक्शन में मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा? अगेन, जैसे ही बियरिश क्रॉसओवर हुआ, 460 का जो हमने सपोर्ट कहा था, काफी देर इस प्राइस के आसपास चला। 460 का सपोर्ट यहाँ बियरिश क्रॉसओवर में तोड़ना चालू किया एंड तोड़ते गया। कब तक तोड़ा इसने? जब तक ये 410-15 जो हमने नेक्स्ट सपोर्ट बताया था, वहां तक नहीं पहुंचा एंड एग्जैक्ट सपोर्ट से रिवर्सल आया है, ठीक है? तो सपोर्ट लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, वो तो हमारी वीडियो है हाउ टू फाइंड ट्रेडिंग लेवल्स,
वो हमने वीडियो बना के रखी है, वो देख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखो तो आपको सपोर्ट के पास आके प्राइस रुक रहा है काफ़ी देर, राइट? आप देखो सपोर्ट के पास आके प्राइस काफ़ी देर रुक रहा है। प्राइस रुकने का इंडिकेशन क्या है कि सपोर्ट अपना काम कर रहा है, अभी टूटा नहीं है। प्लस यहाँ पे भी रिवर्सल सिग्नल बन रहे हैं एंड जैसे ही फिर ये व्हाइट लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस किया है, दिस इज बुलिश क्रॉसओवर, ठीक है? तो यहाँ से एक ऊपर का ट्रेड बनता है और प्लस आपका सपोर्ट से रिवर्सल हो रहा है। जैसे ही आप देखो ये क्रॉसओवर हुआ है, ये इतनी बड़ी लाइन बनी है, ये क्यों होता है? क्योंकि मैक्सिमम लोग, जितने लोगों का एल्गो सिस्टम्स एमएससीडी के ऊपर बेस्ड है, वो सबके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे या उनकी बाई सिग्नल जनरेट होंगे। वो बाई सिग्नल जब जनरेट हो रहे हैं, यहां से उसने स्ट्रॉन्ग मूव देना चालू किया ऑन द अपसाइड। अब ये मूव कब तक चल रहा है? चले जा रहा है, क्योंकि हिस्टोग्राम देखो आप बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है एंड ग्रीन हिस्टोग्राम्स ही कंटिन्यूअस बन रहे हैं। एक रेड हिस्टोग्राम बीच में बना है बट उसके बाद कंटिन्यूअस ग्रीन हिस्टोग्राम्स ही है। ये हिस्टोग्राम क्या बता रहे हैं कि रेंज बढ़ते जा रहा है और ऊपर का मोमेंटम बढ़ते जा रहा है। जितना बड़ा हिस्टोग्राम उतना बड़ा मोमेंटम बढ़ते जा रहा है। उसके बाद आप देखो जैसे ही इसने ये क्रॉसओवर दिया है जीरो लाइन का, आपको एक अच्छा ग्रीन कैंडल मिला। जब ये जो लैगिंग लाइन है, जो रेड वाली लाइन चल रही है, इसने भी जब क्रॉसओवर दिया है जीरो लाइन का, आप देखो इतनी बड़ी कैंडल मिली है। यानी कि जो लोगों का पोजिशनल शॉर्ट्स भी था इस क्रॉसओवर में, उनके स्टॉप लॉसेस भी हिट हो गए हैं। या बड़े टाइम फ्रेम पे जो लोग ट्रेड करते हैं, हम जो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, कुछ लोग 15 मिनट पे करते होंगे, उनके स्टॉप लॉसेस भी हिट होने चालू हुए, तभी आपको ये इतना बड़ा कैंडल दिखा एंड ये जो क्रॉसओवर है उसी में इतना बड़ा कैंडल बना, राइट? एंड ये मोमेंटम कंटिन्यूड रह गया जब तक आपका क्लियर कट रिवर्सल टुवर्ड्स द एंड नहीं आया। एंड वो रिवर्सल कहाँ आया? एग्जैक्ट 530 540 के आसपास, जहां सुबह रिवर्सल आया था। यानी कि रेजिस्टेंस फिर रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ये मल्टीपल चीजें हैं और ये एक दिन का नहीं है। आप किसी भी दिन जाके देखोगे ना तो आपको ये यही सिग्नल दिखाएगा, ठीक है? अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो लैगिंग इंडिकेटर है, इससे जज कैसे करेंगे? तो जज करने के लिए ही तो ये लाइंस है, ये रेजिस्टेंस लाइन है। अब बार बार जाके वही रेजिस्टेंस ले रहा है, राइट? तो वहां पे अगर बेयरिश क्रॉसओवर है तो वहां बेयरिश ट्रेड बनता है। बुलिश क्रॉसओवर है सपोर्ट लाइन पे और सपोर्ट लाइन से बाउंस आ रहा है, तो वहां पे आपका बुलिश ट्रेड बनता है। तो ये 5-6 चीजें हैं, ध्यान रखिएगा आप ना, तो इससे आपको हेल्प मिलेगा। अब इस टाइम फ्रेम को अगर हम बड़ा कर दें, इसको 15 मिनट भी कर दें, तो 15 मिनट पे ज्यादा बड़ा सिग्नल जनरेट होता है एंड वो पोजिशनल ट्रेड जिनके रहते हैं ना, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। आप देखो 540 से रिवर्सल मिला है, बियरिश ट्रेड में बने रह सकता है आदमी जब तक उसको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ रिवर्सल आना चालू हुआ। रिवर्सल कहाँ आना चालू हुआ? एग्जैक्ट सपोर्ट पे 510। तो जो बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं वो अपना वैसे करें, जो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं वो वैसे करें, और इंट्राडे ट्रेडिंग 5 मिनट टाइम फ्रेम सफिशिएंट है, ठीक है? और जैसे ही ये रिवर्सल देना चालू किया, यहाँ पे जब नेक्स्ट क्रॉसओवर बना, उसके बाद ये जीरो के ऊपर क्रॉसओवर बना, आप देखो उसके बाद कितने बड़े बड़े कैंडल्स बनते गए हैं, राइट? तो जिसका जैसा टाइम फ्रेम है वो वैसा यूज करे। बट अगर आप ऑप्शन बाइंग वगैरह के थ्रू कर रहे हो तो ऑप्शन बाइंग पूरा मोमेंटम का गेम है। ऑप्शन बाइंग आप अगर कर रहे हो तो आपको ये देखना जरूरी है कि आपका मोमेंटम आपके फेवर में है कि नहीं है। अगर मोमेंटम फेवर में है तो ही आपको सही ट्रेड मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।